वंदे पुरुषोत्तम। भक्त कल्याण चक्रवर्ती नाम के एक दादा बाल्यावस्था में ही ठाकुर जी के दीक्षा लेते हैं। और जब बाल्यावस्था में दीक्षा लेते हैं, परिवार में सभी लोग किसी और दूसरे मत पद से वो दीक्षा लिए हुए हैं। और ये दीक्षा लिए हैं इसी वजह से उन्हें कोई परिवार के लोग और आसपास के लोग बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार नहीं करते थे। घर के लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। और जब वो ठाकुर जी के विचारधारा को लेकर चलने लगे तो मन मन में सोचने लगे कि ठाकुर जी की इस साधना जगत में क्या साधना है और कौन सी साधना है। यहाँ पे ना तो किसी तरह का वो पीला वस्त्र है, ना यहाँ पर तिलक है, ना माला है, कुछ नहीं है। और इस तरह से ये साधना कैसी साधना है। तो इस तरह से अनेक बातें उनके मन में होने लगे। जो भी हैं ठाकुर जी को ग्रहण किए हैं, ठाकुर जी को जीवन में लेकर के चल रहे हैं। और अपने साथ के जो भी मित्र वर्ग है, जो मित्र लोग हैं, वो भी अनेक प्रकार से उनको मजाकिया भाव से लेते थे, मजाक बनाते थे। ठाकुर जी के बात को सुनकर वो लोग हंसते थे, खिल्लियाँ उड़ाते थे। एक बार हमारी कल्याण चक्रवर्ती दा ने अपने दोस्तों को, कुछ लोगों को ठाकुरबाड़ी समझा बुझा कर ले जाने का प्रयास किया। उन लोगों के मन में बहुत उल्टे सीधे प्रश्न हुआ करते थे जो कल्याण दादा के सामने रखते थे। वो उत्तर देते थे अपने सामर्थ्य अनुसार, लेकिन उस उत्तर को वो लोग को सही ढंग से उसको लेते नहीं थे। तो हमारे कल्याण दादा के मन में आया क्यों ना हम इन लोगों को लेके चलते हैं ठाकुरबाड़ी। और जब ठाकुर के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से इन लोगों का मन का जो प्रश्न है उस प्रश्न का समाधान हो जाएगा। अब उन्होंने अपने दोस्तों को लेकर के जाते हैं, उनको भी वहाँ दीक्षा पिलाते हैं और इस तरीके से जीवन चलता जाता है। लेकिन उनके साथ के जितने भी मित्रगण जो दीक्षा लिए हुए थे, उन लोगों का जीवन भी सुंदर चलने लगा। उनके जीवन में उनका बहुत अच्छा आमदनी भी होने लगा, परिवार के लोग सब खुश है। लेकिन वो किसी भी कारणवश हमारे कल्याण चक्रवर्ती दादा का तबीयत बिगड़ने लगा। उनका तबीयत निरंतर बिगड़ने लगा और घर पे भी उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग यही कहने लगे कि जब से तुम दीक्षा लिए हो तब से तुम्हारी ये बीमारी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस तरह से अनेकों बातें करने लगे। तब जा कर के कल्याणदा भी मन मन में सोचने लगे कि आज हमें दीक्षा लेने के बाद में ही बाकी में ये सारी समस्याएं हमारे साथ आ रहा है। और तो जितने भी लोग हमारे साथ के दीक्षा लिए हैं उन लोगों का तो कोई भी परेशानी नहीं है। हमने दीक्षा लिए हैं, सस्तानी लिए हैं, हम शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, फिर भी हमारा तबीयत खराब रहता है। ये सारी बात को सोचते हुए अब हमारे कल्याणदा ठाकुरबाड़ी जाने के लिए प्लानिंग बनाते हैं और ठाकुर जी से सारी बातें बताने के लिए। तो अपने सारे दोस्तों के साथ ठाकुरबाड़ी जाते हैं और जाने के बाद ठाकुर जी से ये सारी बातें कहते हैं कि मैंने जब से दीक्षा लिया और तब से जो है हमारा तबीयत ज़्यादा खराब होने लगा। तब जब ठाकुर के पास जाकर के इस बात को निवेदन किया, ठाकुर जी ने इस बात को सुना। तब उन्होंने प्यारीदा को बुलाए और प्यारीदा को बुलाने के बाद तब ठाकुर जी ने बोले इनको देखो तो क्या हुआ। तब हमारे कल्याण चक्रवर्ती दा को प्यारीदा बुला करके ले जाते हैं, वहाँ एग्जामिन करते हैं, उनको पेट देखते हैं, सारे चीज़ देखते हैं। और देखने के बाद प्यारीदा को कहा कि आपकी पेट की ही परेशानी है और ये पेट की बीमारी है, इससे दूर करने के लिए आपको ये जो मैं पौधा बता रहा हूँ इसको सिलबट्टे में बांट करके और इसका रस और भी अलग अलग चीज़ें जो जड़ी बूटी हैं उनको बता दिए हैं और उनको उस दिन वहाँ से व्यवस्था भी कर दी है। अब ये सारी व्यवस्था लेकर के चले आते हैं। आने के बाद फिर अपने मम्मी को बताते हैं कि ये व्यवस्था इस तरीके से लेना है।
तब अपनी मम्मी की सारी व्यवस्थाएं बताती हैं, मम्मी उनको करके देती हैं। लेकिन उनकी मम्मी थोड़ा जो है थक जाती हैं और उसके बाद वो निराश होती हैं और कहती हैं कि तुमने ठाकुर, क्योंकि माँ की इच्छा नहीं थी कि वो ठाकुर जी की दीक्षा ले, तो और चिढ़ती हैं, कहती हैं कि मैं ये सब काम नहीं कर पाऊँगा और तुमने जब से दीक्षा लिया तुम्हें तब से ये सारी परेशानियाँ होने लगी। तो इस तरीके से जब घटना होने लगी और उनको माँ ने जब बार बार इसमें तिरस्कार करने लगे तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो, इसे हम खाएंगे ही नहीं, दवाई लेंगे नहीं। अब वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, दोबारा वो ठाकुरबाड़ी जाने का प्लानिंग बनाते हैं और दोबारा वो ठाकुरबाड़ी जाते हैं और जाकर के वो चौधरी विला जो है, चौधरी विला में जा कर के वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे परिस्ता नाम के एक व्यक्ति थे जिनसे वो परिचित थे और परिस्ता के पास जा कर के बताते हैं कि ये समस्याएं हैं। अब तब जब ये सारी समस्याएं हुई तब उन्होंने, अब ठाकुर जी के पास कहने के लिए उनका मन नहीं था कि मैं ठाकुर जी की दोबारा इस बात को बताऊं और जो हमारा ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन आप क्या हुआ, मन में सोच रहा है कि मैं तो कब ठाकुरबाड़ी आया था, आप ठाकुर जी के पास तो प्रत्येक दिन हज़ारों लोग आते हैं, तो मैं तो बहुत दिन बाद आ रहा हूँ और मेरा कपड़ा उस टाइम अलग था, आज अलग है और मैं ठाकुर जी हमें कैसे पहचानेंगे, शायद ठाकुर जी हमें नहीं पहचान पाएंगे। तो ऐसे सोच करके जब ठाकुरबाड़ी में जाते हैं, वहाँ जा कर के ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। लेकिन ठाकुर जी उनसे पूछते हैं तुम्हारी बीमारी के बारे में क्या हुआ। तो तब हमारे दादा बोलते हैं, कल्याण चक्रवर्ती दादा बोलते हैं ठाकुर जी ठीक हूँ। तो बोलते हैं दवाई अभी भी चल रही है, नहीं चल रही है। तब दादा बोलते हैं कि आप झूठ कैसे बोले ठाकुर से, कह रहे कि आप नहीं चल रहे हैं। तब उन्होंने कहा क्यों नहीं चल रहे हैं, तो सारी बातें उन्होंने क्या किया। तब उन्होंने कहा कि ठाकुर दवाई तो बहुत खाया हूँ और ये ठीक नहीं हो रहा है, मैं आपके नाम ध्यान करके ही ठीक कर लूँगा, मैं नाम ध्यान थोड़ा बढ़ा दिया हूँ ताकि हमारा ये ठीक हो जाए। तब इस बात को जब बताए हैं ठाकुर जी तब कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे बात समझने वाली बात है, ठाकुर के मुँह से जो भी बात निकले, उनका जो आशीर्वाद है, जो भी बताते हैं उसको पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम अपने अलग से अपने मन मुताबिक कोई युक्ति खड़ा करके उस कार्य को करना, इसका मतलब ठाकुर जी को ना मानना, तो इस तरीके से ठाकुर का अवमानना होता है। तो अगर हम ठाकुर की अवमानना कहीं पर करते हैं तो उनके ठाकुर जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होते हैं, ये एक तरीके का पाप है। तो कभी कभी हमें लगता है कि हम ठाकुर जी की बात को बहुत फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मन मुताबिक करके कुछ दूसरा सोच करके कर देते हैं और जिससे हमारी कर्म ना हो करके वो सुकर्म ना करके वो कुकर्म हो जाते हैं और जिससे उसका फल हमें भोगना पड़ता है। तो यही कि ठाकुर जी का जो निर्देश है, उस निर्देश को हम अगर पूरा पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम 100% सरेंडर नहीं है। जब तक हम 100% सरेंडर नहीं होंगे तब तक हम उनके जो कार्य हैं उस कार्य को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमें ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं उनके निर्देश को पालन करने के लिए और उनकी कहे हुए बात को पालन करते हुए हमारे जीवन को प्रभु के मुताबिक बनाना, यही जीवन का उद्देश्य है। और इसको छोड़ करके, इसे बोलते हैं कि ऋषिवाद उपासना, तो ऋषि को छोड़ करके ऋषिवाद की उपासना, यानी कि जो उनके निर्देश हैं उसको ना पालन करके हमने जो सोच लिया उसको पालन करना है। तो ये अगर हम करते हैं तो इससे हमारे जीवन में पतन होती हैं और हम ठाकुर से दूर जाते हैं, हम ठाकुर के पास नहीं आ पाते हैं। तो यही है कि हम ठाकुर जी को ग्रहण किए हैं और अपनी तरह से किसी भी तरह का बुद्धि हम नहीं लगाएंगे, किसी भी तरह का अपने तरफ से कोई निजी बुद्धि नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो निजी बुद्धि हमारे लिए नुकसान होता है। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु बंधु।